बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मरियम नवाज ने पंजाब की पहली खातून वजीर आला का हल्फ उठा लिया है। जिस तरह से वजीर आला बनी है, जिस मैंडेट के साथ, जिन सीटों के साथ, जिन वोटों के साथ, वो तो पूरी कौम जानती है। लेकिन एक जानिब मरियम ने यह हल्फ उठाया है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के साथ एक नई अनहोनी हुई है और यह एक बड़ी खबर है मरियम के हल्फ उठाते ही। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज की वजारत आला किस तरह से खतरे में पड़ने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और मरियम नवाज की वजारत आला के ऊपर अब एक तलवार लटकेगी। ये तलवार आले शरीफ के लिए काफी परेशान कुन है और ये अब उनकी कुछ दिनों की नींद तो कम अज कम इनकी हवा होने वाली है। वहीं दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने बड़ा खड़ाक फाइनली कर दिया है। इससे पहले जराए के हवाले से यह खबर आ रही थी, लेकिन अब उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी भी इन्होंने बनाई है। लेकिन शहबाज शरीफ को भी बड़ा झटका लगा है। तो ओवरऑल आले शरीफ के लिए यह बड़ा एक बहुत बड़ा और अच्छा दिन है कि मरियम नवाज वजीर आला बन गई जैसे तैसे मैंडेट से और जैसे तैसे अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के। लेकिन इतना भी अच्छा दिन नहीं है क्योंकि और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 मार्च को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनके लिए आपको पता है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त कल खत्म हो गया था और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ही बनने जा रहे हैं। दोबारा चेंज हुआ। मैंने आपको खबर एक्सक्लूसिवली दी थी कि बैरिस्टर अली जफर को खान साहब ने नामजद तो किया है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने हिचकिचाहट का इजहार किया। उनकी दलील यह है कि जी देखें बहुत टफ टाइम है, मैं खान साहब के लीगल केसेस के ऊपर ही अपनी तवज्जो रखना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। इसके अलावा दीगर सूबों से भी और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिंध से हलीम आदिल शेख, बलोचिस्तान से मुनीर बलोच, केपी से आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर। लेकिन अब इस सब के अंदर इतने बेहतरीन अंदाज में पीटीआई ये इलेक्शंस करवाने जा रही है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी जानिब टाउट को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है क्योंकि इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम नेहाद बानी रुकन, जिन्हें मीडिया आज भी बानी रुकन कह रहा है, अकबर एस बाबर ने 3 मार्च को होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार देते हुए आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात दस्तावेजात हासिल करके उसे चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म 65 जमा करवाए उसको भी मुस्तरद करवा दिया गया। जब सारे अमल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया तो ओहदे गैर कानूनी है, यह सारा अमल कलअदम है और इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने मामले को रखेंगे और तमाम ग्रुप लाया अमल तय करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौजूदा कलअदम क़यादत ने चैलेंज कर रखा है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई के 3 मार्च को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का वक्त खत्म हो चुका है और अब पीटीआई बाज़ाब्ता ये इतने बेहतरीन अंदाज में इलेक्शंस करवाने जा रही है, इसके फॉर्म, स्क्रूटनी, हर चीज। और मरकजी जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रऊफ हसन साहब को डिक्लेयर किया है, पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त चारों सूबों में और इसके साथ विफाक के अंदर वोटिंग होगी। राब्ता ऐप जो है पीटीआई की, उसके ऊपर भी पीटीआई के जो कारकुनान हैं, रजिस्टर्ड पीटीआई के मेंबर्स हैं, वो बेसिकली वोट कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, लेकिन इसमें भी अब टांग अड़ाने का फैसला हो चुका है और इस मामले को भी मुतनाज़ा बनाने का और अदालतों से कितनी उम्मीद पीटीआई को रखनी चाहिए ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरी कौम जो है ये बेहतरीन अंदाज में जान चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी मेरे पास खबर है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध आज मुंतखब हो चुके हैं। तो सारी तवज्जो क्योंकि मीडिया की मरियम पर थी, मुराद अली शाह का, और वैसे भी सिंध के अंदर तो आपको पता है तीसरी मरतबा ये हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने पावर शेयरिंग के मामले पर एमकेएम के मुतालबात से इत्तफाक भी कर लिया है और एमकेएम वालों ने कहा हम जी गवर्नरशिप भी लेंगे, हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे, वसारतें भी लेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मजे हम सारे लेंगे, हम ऐसी वैसी चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे। और इस सब के अंदर एमकेएम जो है उसके मुतालबात तस्लीम करने का इन्होंने फैसला ये कर लिया है। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी डिटेल्स हैं, लेकिन पहले
मैं खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब जो हैं उनके जो सजाएं हैं उनकी मौतली की जो दरखास्तें हैं वो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन दोनों पर मुश्तमिल एक बेंच ने ये केसेस सुनने थे। बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर तैमूर, उस्मान रियाज गुल, सिकंदर जुल्करनैन, अली बुखारी, नियाजुल्लाह नियाजी, खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी किया और इसके साथ साथ दीगर केसेस के अंदर भी और जुमेरात तक ये जो समात है ये बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने मुलतवी कर दी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकला से प्राइवेसी और अकेले में मुलाकात की इजाजत दे दी है और हुक्म दिया कि वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान सर पर कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की वकला से प्राइवेसी और अकेले में मुलाकात के लिए दायर दरखास्तों पर समात हुई। अदालत ने जेल इंतजामिया को जेल मैनुअल के मुताबिक वकला को प्राइवेसी में मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालत ने अपने हुक्म में यह कहा है कि वकला की मुलाकात के दौरान कोई एहलकार सर पर खड़ा ना हो। वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान कागज और पेंसिल ले जाने की भी इजाजत होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वकला के कागजात और दीगर चीजों को स्कैन कर लिया जाता है, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देंगे। जेल में मुलाकात से मुतल्लिक सारी दरखास्तें निपटा रहे हैं, आइंदा दरखास्त दायर ना करें। अदालत ने दरखास्त में सियासी मुआविनीन से भी मुलाकात कराने की इस्तदा मंजूर कर ली, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जेल इंतजामिया की जानिब से वकला से अकेले में बात नहीं करने दी जाती। वकला से मुलाकात के दौरान 2 जेल एहलकार जबरदस्ती मौजूद रहते हैं। जेल इंतजामिया ने पार्टी मेंबरान नौमुंतखब अरकान से मुलाकात से इजाजत नहीं दी। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई के वकला से अकेले में मुलाकात कराने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत ने ये अहकाम जारी करते हुए दरखास्तें निपटा दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इस सारी सिचुएशन के अंदर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा? ये एक सवाल है जो कि जवाब तलब रहेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा खड़ाक तो सामने आ चुका है ऑलरेडी। कल से ये सरप्राइज की गूंज आई, ये पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज दिया है और ऐवान मुकम्मली पीटीआई और पीटीआई के इस मूव के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी चीखें भी इस वक्त 7वें आसमान पे मरीख तक पहुंच चुकी हैं। और एक जानिब तो शहरी रहमान ने कहा कि सदर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आईनी बहरान पैदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जी ये क्या नाम है उनका, अपना जो अता तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब खास हैं आले शरीफ के, तो उन्होंने कहा है कि जी ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ है ऐवान सदर, और ऐवान सदर के अंदर ये हो गया वो हो गया। अब फाइनली जो ऑफिशियल खबर है वो आ चुकी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। निगरान वफ़ाक़ी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो हम 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुला लेंगे और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर यह समरी जो है ये वापस भेज दी है, इसे रिजेक्ट कर दिया है ओवरऑल। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है और अब ये कोशिश ये कर रहे हैं और अदालतों में जाएगा मामला, तो अदालतें किस काम के लिए बैठी हैं वो तो आपको भी पता है, लेकिन कम अज कम यह है कि अदालत में जाए या जो भी हो और ये 29 को अगर इजलास बुला लें तो ये मामला भी अदालत में चला जाएगा। ऑल्दो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह बताऊं कि स्पीकर सिप्तैन खान साहब ने स्टैंड नहीं लिया, पीटीआई से ताल्लुक है फिर भी स्टैंड नहीं लिया, और सिप्तैन खान साहब ने जो स्टैंड नहीं लिया उसके ऊपर भी बहुत से लोगों को कंसर्न्स हैं, बहुत से लोगों को बहुत से खदशात हैं उस मामले के ऊपर भी। तो मैं यहां पर आपको 2-3 बातें यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीर आला का हल्फ उठा लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया और यह मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक कर रहा हूं कि पीटीआई इस मामले को अदालत लेकर जाएगी कि यह ऐवान की कार्रवाई गैर कानूनी गैर आईनी है, ऐवान मुकम्मल नहीं है, ऐवान के अंदर जो वोटिंग हुई है वो बहुत अजीब से, और वॉकआउट के बाद पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के अरकान एमपीएस वापस आ रहे थे तो उन्होंने लॉबी को लॉक लगा दिया, बाहर इन्होंने नाकाबंदी की हुई थी, लोगों की चेकिंग, एमपीएस तक को रोका जा रहा था और एक मार्शल लॉ या कर्फ्यू जैसे हालात जो हैं वो इन्होंने वहां पर अनफॉर्चुनेटली बना दिए हुए थे। तो मरियम नवाज को पहला सरप्राइज पीटीआई की तरफ से यह मिलने जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को चैलेंज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम देने जा रही है और मरियम नवाज की वजारत आला के ऊपर जाहिर बात है अदालतें मैनेज ना हो जाएं तो फिर तो फैसला वही आएगा जो इंसाफ पर मबनी है, लेकिन एक तलवार जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजारत आला के सर पर जरूर लटक रही होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं है।
अब जरा आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। और आपको पता है कि पंजाब के सारे महकमा जात जो हैं उन्हें मरीम नवाज ने ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया हुआ है, ब्रीफिंग्स ले रही है, सब कुछ उनके अंडर है। इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खुद अपनी हथकड़ियों में कहा कि ये मरीम नवाज को पहली सलामी है वजीर आला बनने की। इमरान रियाज खान जो है उन्हें एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया और आज उनकी आराम से जमानत हो जानी थी। लेकिन आप चेक करें हालात हमारे मुल्क के कि आज जो जज साहब थे जिनके पास ये केस लगा हुआ था, वो जज साहब अल्लाह खैर करे छुट्टी पे चले गए, राउंड लगाने चले गए। और वो जज साहब जो हैं वो विजिट पे चले गए आज, क्योंकि आज इमरान रियाज का केस नहीं सुनना था। जब ड्यूटी जज के पास गए तो ड्यूटी जज ने कहा कि मैं ये केस कैसे सुन सकता हूं, मैं तो ये केस सुन ही नहीं सकता। और इंटरेस्टिंग एक और बात आप सुन लें कि समाअत के से पहले जो केस की फाइल आनी थी, जो रिकॉर्ड पेश होना था, वो एंटी करप्शन वालों ने रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया, वो रिकॉर्ड लेके आने के लिए तैयार ही नहीं थे। और जेल वाले कह रहे थे कि 15 से ज्यादा हमने कॉल्स की एंटी करप्शन वालों को, अगर वो रिकॉर्ड नहीं ला रहे तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। यही मौकफ अदालत के सामने रख दिया जेल हुकाम ने कि भाई हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट वालों ने लाना है, एंटी करप्शन डिवीजन ने लाना है। अब इस सब के अंदर ऑब्वियसली बहुत सी अदालतें ये कहती हैं और अदालत कह सकती है 30 मिनट में लाएं आप, और वो लाना पड़ता है रिकॉर्ड, क्योंकि उस केस में क्या होता है जी, उसमें होता यह है कि फिर तौहीन अदालत लग जाती है अगर आप ना लाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके हवाले से एक चीज वाज़ेह है, मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा बताता हूं कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते, उसका खाना ठंडा करा सकते हैं। ये इमरान रियाज खान को रिलीज तो करना पड़ेगा इस केस के अंदर इन्हें, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। और इसके बाद फिर वही तरीका कार अपनाए जाने के भी इम्कान हैं कि एक केस से रिहाई के बाद दूसरा केस, दूसरे केस में जमानत के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एंड सो ऑन। और इस सब के अंदर जो सबसे ज्यादा खदशे वाली बात है, जो इमरान भाई का पैगाम भी मुझ तक पहुंचा है, कि काजी फाइज ईसा साहब का जो मामला है, उस मामले को एक इस तरह का रंग देकर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम जो है इमरान रियाज, और इस मामले को बहुत आगे तक और बहुत सीरियसली परसू करने का और लंबे अरसे तक इमरान रियाज खान को अंदर रखने का एक मंसूबा बन चुका है। और यह मरियम नवाज के वजीर आला बनते ही इमरान रियाज के साथ अनहोनी हुई है मरियम नवाज के पंजाब में, क्योंकि अब तो वो पंजाब की वजीर आला है, हल्फ उठा लिया है। ऑल्दो पीटीआई मामला अदालत में लेके जाएगी, जिस मैंडेट के साथ वो बनी है वो भी आपको पता है, मुझे पता है, जिन सीट्स के साथ और जिस तरह से मामला बना। इवन नून लीग के अपने अरकान जो हैं वो उधर मजाक बना रहे थे पंजाब असेंबली में, मुझे पता चला है कि पूछते थे तुसी 8 फरवरी वाले हो या 9 फरवरी वाले, आप 8 फरवरी वाले हैं या 9 फरवरी वाले, मतलब आप 8 फरवरी को जीते या 9 फरवरी को जीते। या फिर उनका एक और वहां पे जोक है कि तुसी 45 वाले एमपी हो या 47 वाले, क्या आप फॉर्म 45 वाले एमपी हैं या फॉर्म 47 वाले एमपी हैं। तो ये जब वो खुद मान रहे हैं तो मतलब इस वक्त इतनी ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ, आइन, हर चीज आपने बालाए ताक रख दिया हुआ है। और इस सब के अंदर मरियम नवाज समझ रही है कि वो इतनी आसानी से अवाम उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। मैं बार बार ये बात करूं, वो कोई अच्छा काम करेंगी वो भी अवाम ने एक्सेप्ट कोई नहीं करना, क्योंकि इब्तदा और बुनियाद सही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।